जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो देखिए, अब मैं आपको परसों के पूरी लीला का वर्णन कर रही हूँ। जो स्वप्न में हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। ऐसे ही साक्षात लीलाएं कंप्लीट होती हैं, लेकिन मैं सारी लीलाएं आप तक नहीं पहुंचा पाती हूँ। आप ये समझ लीजिए सिर्फ 30 to 40% ही आप जान पाते हैं, क्योंकि वो जो लीलाएं होती हैं वो अकस्मात घट जाती हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए हमने लीला उस समय सुन ली और वो लीला अब हमारे साथ हो रही है। अब मैं आपको कैसे उसका यकीन दिलाऊं? यकीन तो तभी होगा जो लीला मैंने देखी है। मैं या तो आपको सुबह उठते ही उस लीला को बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये भी प्रभु की ही एक लीला है कि वो हमें किसी न किसी कार्य में लगा देते हैं, है ना। और वो लीलाएं मैं आपको स्वयं घटित होते हुए नहीं दिखा पाती हूँ। सिर्फ कभी कभी मैं लीलाओं के द्वारा आपको लीलाएं सुना देती हूँ, लेकिन जो लीलाएं आज तक मैंने आप सबको सुनाई हैं वो लीलाएं अकस्मात कोई ऐसे ही कोई विज़न नहीं है। वो पूर्ण विज़न है, जो पूर्ण घटित है, जो रियल में हो रही है। ये क्यों हो रही है, हमारे साथ ही क्यों हो रही है, इनका हमसे क्या संबंध है, ये सब तो देखिए प्रभु ही जान सकते हैं। और उसको प्रभु पर ही छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ आनंद लेना चाहिए उन लीलाओं का जो हमारे साथ हो रही हैं और जिनका अनुभव आप सब ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे भक्त भी हैं कि जिनके साथ कुछ लीलाएं हो भी रही हैं, है ना। किसी के साथ छोटी हो रही है, किसी के साथ बड़ी हो रही है, लेकिन अलग अलग भाव में। लेकिन इन लीलाओं का, जैसे बहुत से मैंने सुना है कि ये सपनों का कोई मतलब नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हमारे साथ तो वो सब सपने के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं उसको कैसे झुठला सकती हूँ? एक दिन की बात होती तो चल जाता। 3 years हो गए हैं, 3 सालों से जो हमसे जुड़े हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं हम और बातों पर कि उस दिन भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे कि सोना ने वहाँ पे दर्शन किया था कि उस दिन मैं गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ और उसने मैया यशोदा के दर्शन किए होते हैं और कृष्ण उनको दर्शन कराते हैं। ऐसा ही सोना ने गाड़ी में बैठने के बाद मुझे वो दर्शन बताए। तो सोना मुझे बोली कि चलो मैं तुमको बताती हूँ। पता दिव्य क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोला जब तू लक्ष्मी मैया के दर्शन कर रही थी तो मैंने भगवान को प्रार्थना की कि मैं आपको अपनी ये नाक छिपाऊंगी और आप मुझे अब यशोदा मैया के, रियल यशोदा मैया के दर्शन कराओ। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपकी एक अच्छी भक्त हूँ तो तभी सोना ने नाक छिपाई और वो फ़ोन लेकर थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी। तभी सोना क्या देखती है कि मैं कन्हैया के साथ खेल रही थी एक साइड को। तो सोना बोली कि मैं 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए स्तंभ रह गई, क्योंकि वहाँ पर उसे कन्हैया के रूप में बालक नज़र आया और वहाँ पर वो मुझे देख रही थी और उसके सामने एक ऐसा, मतलब एक धुंधलापन, पूरा एक दृश्य, ऐसा दृश्य दिख गया जो उसने मैया यशोदा के साथ देखा था। और वो स्तंभ हो गई, उसका हृदय मतलब रोने जैसा भाव भर गया और उसने बोला कि दिव्या मैंने तुझ में ही यशोदा मैया के दर्शन किए। तो देखिए ये अनुभव भी उसको हुआ। तो उसने ये प्रश्न भी किया उस समय पे प्रभु से कि प्रभु मैं भले ही इन लीलाओं को देख पा रही हूँ, लेकिन उसका सारा आनंद जो है दिव्या को बहुत मिल रहा है। तब प्रभु ने एक दृश्य उसको और दिखाया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बताने लायक नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बताऊंगी। तो कान्हा जी ने कहा कि जो आनंद तुमको मिल रहा है तुम आनंद लेती रहो, और ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको जानने की चेष्टा कोई भी न करे। प्रभु की लीलाओं को जान पाना किसी के बस में नहीं। सिर्फ इतना मान लीजिए इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। मेरा उद्धार है वो तो मुझे दिख ही रहा है 101%। और मेरे साथ अनंत लोगों का भी उद्धार है। मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर स्वयं मेरे प्रभु अंश हैं। आपके अंदर भी आपके प्रभु अंश हैं। जो आप नहीं हो, जहाँ प्रभु अंश हैं वहाँ सिर्फ करुणा है, प्रेम है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रभु नहीं है। अब ये बात को समझना भी बड़ी बात है। अरे पता है, प्रभु की बातों को समझना एक बहुत बड़ा गुण रहस्य है, और इसको जो समझ गया उसके पास से प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। और अगर आज भी कोई प्रश्न शेष है तो अभी आप शुरुआती दौर में हैं, है ना।
यहाँ कोई प्रश्न अब बचा नहीं है, इसलिए मैं कुछ जानना नहीं चाहती। मुझे सब पता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ तक होगा, सब पता चल गया। इसलिए अब शांति आ गई है, आनंद आ गया है। सिर्फ उसको फॉलो किया जा रहा है, उसको किया जा रहा है। जो पहले हुआ था आज वो घटित हो रहा है, आज उसको जिया जा रहा है और उसको आप भी जी सकते हैं। कुछ और चीज़ की कल्पना मत करो। ज़्यादा कल्पना करोगे तो स्वार्थ आ जाएगा, अहम आ जाएगा, और जहाँ स्वार्थ अहम आ गया समझो वहाँ प्रभु नहीं है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। क्या बहुत सारे श्री विग्रह रख कर कृपा मिलती है? नहीं नहीं। देखिए, ये तो फिर आपके धन की बात हो गई। आपके पास इतना धन है कि आप बार बार श्री विग्रह ला रहे हैं, ठीक है। और भगवान ने, ये भी उनकी एक लीला है कि वो आपसे बार बार श्री विग्रह मंगाए जा रहे हैं। सच बता रही हूँ, ये भी उनकी लीला है, क्योंकि बहुत अधिक धन होने पर भी इंसान ये चीज़ कर सकता है, लेकिन भगवान का स्वयं से आना, ये एक परम लीला है, ठीक है। इसके पीछे का रहस्य एक अलग है। कृपा तो आपको बिना प्रभु के भी मिल सकती है। मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने देखा अभी कि बहुत सारे लोग मुझे इस बात को बोलते हैं कि दीदी हमको ये लाला और चाहिए, हमारा भाव उस लाला पे भी आ गया, इस पे आ गया। तो देखिए, ये भाव समाप्त नहीं होंगे। अनंत लाला आप ले लीजिए, लेकिन वो कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? वो कृपा प्राप्त करने के लिए तो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, आपके भाव को बदलना पड़ेगा, है ना। और आजकल एक चीज़ जो हो रही है, देखिए, कॉपी करने का मतलब कॉपी सिर्फ ऊपर से मत करिए। सच्चाई ये है। मैं जो बताना चाहती हूँ, अगर आप समझ जाते हैं तो कृपा प्रार्थी है। कॉपी अगर करनी है तो आत्मा से करिए, आत्मा वाली करिए, अंदर वाली करिए। बाहर से क्या कॉपी की जा सकती है? बैट, बहुत सारे श्री विग्रह, या बहुत सारी एक जैसी कर, ना 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 ना, इस कॉपी से कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी आत्मा से करिए, भाव की करिए, व्यवहार की करिए। आपके अंदर जो बैठी हुई अशुद्धता है उसको बाहर निकालने की कॉपी करिए। अगर ये चीज़ आपने रियल में कर दी तो यकीन मानिए, एक सिंगल लाला या लाली की सेवा से ही आपको प्रभु प्राप्ति और प्रभु से मिलने वाला प्रेम मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आप कर पाते हैं तो, और अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए पूरे घर भर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रही हूँ, सभी प्रभु स्वयं आए हैं, ये समझने की कोशिश करें। तो मेरे जो शब्द हैं इनको समझने से आप सभी का कल्याण है। और बाकी रही ये सारी कान्हा जी की ही लीला है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लाला लाली होने के बाद भी अब उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पता नहीं क्या सेवाएं। तो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और प्रभु को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, आत्मा से बदलने की ज़रूरत है, ऊपरी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से मत बदलिए। ऊपर से क्या बदल सकते हैं? पहनावा। आप किसी के जैसा पहनावा कर लीजिए तो कुछ नहीं होने वाला है ना। घर भर जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर से आपको वैसा होना पड़ेगा जैसी कृपा आप चाहते हैं, ठीक है। अब हम आपको इन गुरुदेव के ही बहुत सारे वचन सुनवाएंगे। तो जसोदा जी ने उनको देख लिया, गुस्सा आ गया। क्या तेरा उड़ाना बहुत जरे से आता है, गोपियों का माखन चुराता है, गईये बछड़े खोल देता है, मटकी फोड़ देता है, मक्खन चुरा लेता है। तो आज मेरे ही घर में तेने सब नुकसान कर दिया, सब मक्खन लुटा दिया बंदरों को, बाल बालों को। अब मैं तेरे को इसी से बांधूंगी, ये कहाँ से आया है। पर भगवान ने बुलाया था कश्यप ऋषि को, और दधीच की हड्डियों से इंद्र का वज्र बाण बना, जो पित्रासुर मरा था। तो ऋषि ने जीते जी अपने अस्थि पंजर दे दिए। तो भगवान और भक्त की परीक्षा होती है यहाँ 7 मिनट में, और भगवान से भक्त को मिलाया जाता है। आत्मा परमात्मा का संबंध है, संसार का ये झूठा संबंध है। लिए दिए का कर्ज फर्ज पूरे होते हैं तो पत्नी बेटा मोह माया लड़की नातेदार रिश्तेदार सब बन जाते हैं, और जिस दिन चुक जाता कन्हैया का दिया हुआ लिया हुआ, तो उस दिन उनसे खटपट हो जाती है। समझ में आ गई ना। गीता में भी यही कहा है भगवान ने। अर्जुन ने कहा था कि मैं किसको मारूं बताओ। बान की जो तेरे कर्ज फर्ज को लेने से मना करते हैं, जड़ जमीन जोरू पे जो जोर करते हैं, तो उसको हटा देना, मार देना, कोई पाप नहीं है। और अगर तू लौट के आ गया तो नरक में भेजूंगा, और तू मार के आएगा तो मैं स्वर्ग में भेजूंगा। ये गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है। समझ में आ गई ना। तो यहाँ आने से भाग नहीं, सौभाग्यशाली आते हैं।
और जो भाग की कथा सुनते हैं भागवत की, ये गोकुल की कथा, ये भागवत भूमि, ये बैकुंठ से आई लक्ष्मी जी लेके आई भगवान के जन्म से 1 घंटे पहले, रात को 12 बजे, और 1 बजे कन्हैया या बसदेव जी लेके आ गए थे। तो इसको बैकुंठ द्वार भी बोलते हैं इसको, और ये दामोदर द्वार बोलते हैं, उखल बंधन आश्रम बोलते हैं। यहाँ संसार के बंधन मुक्त होते हैं और भगवान के बंधन शुरू होते हैं, और आत्मा परमात्मा जो ईश्वर के अंश होते हैं वो तो बंध जाते हैं। जो दुष्ट आत्मा नास्तिक होते हैं, पापात्मा होते हैं, वो यहाँ ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, उसको प्रेम मंदिर अच्छा लगता है। पहले ऐसे प्रेम मंदिर नहीं थे। जो प्रहलाद ध्रुव को दर्शन हुए, जंगल में हुए, बर के नीचे, पेपर के नीचे हुए, तो यहाँ जो ऐसे आत्मा से आते हैं तो यहाँ आज भी उसको दूसरे दिन भगवान के दर्शन हो जाते हैं। गो कहना ब्रज भूमि आयो नहीं कियो न जमुना पान, अरे मन तू जानो नहीं जा ब्रज को तत्व महान। को कभी वर्णन कर सके इस ब्रज भूमि की धूल का मूल, और या के कण कण में बसी श्री जुगल चरणन की धूल। मुक्ति में मुक्ति लोग थे आई बैकुंठ से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, जब ये धूल माथा लगाई तो मुक्ति की मुक्ति है गई। भगवान ने कहा नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा है गौ संत ब्राह्मण हवन 4 तरह से खाता हूँ, मुझे कोई मेरे लिए मांगे तो देना नहीं, मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो इनके द्वारा खाता हूँ। और मूर्ति में भगवान नहीं है। भगवान ने कहा मूर्ति भगवान ने ब्रह्मलीला में बना दी। जो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए 6 महीने बाद, जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल गईये बछड़ों को ब्रह्मलोकों में ले गए, और 6 महीने के बाद ब्रज में आए और बोला कि तुम्हारे गईये बछड़े बेटे पति खो गए, सबने मना कर दिया। और ब्रह्मा जी बोले मैंने तो वहाँ भी बंधे हुए छोड़ आया हूँ, और ये सब गोकुल में बोल रहे कि गैया बछड़ा किसी के नहीं, चप्पल नहीं बाहर, चप्पल बाहर। हाँ, तो गैये बछड़े वहाँ ग्वाल बाल लड़के भी हैं और पति हैं इनके, ये सब मना कर रही हैं। ये कौन सी लीला है? जब भगवान को पता चला ब्रह्मा जी यहाँ गए तो ब्रह्मलोक चले गए, वहाँ 4 मुंह लगा करके और कमल के फूल पे बैठ गई, और कमल के फूल पे बैठ गए ना, जब यहाँ से ब्रह्मा जी डोल करके चले गए तो वहाँ उनके संतरियों ने घुसने नहीं दिया अंदर ब्रह्मलोक में। बोल दिया तुम डुप्लीकेट ब्रह्मा जी हो, असली ब्रह्मा जी हमारे घर में है। वो बोले असली तो मैं हूँ, डुप्लीकेट कहाँ से आ गया तुम्हारे, कहाँ है असली? असली तो मैं हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम डुप्लीकेट हो। और जो ब्रह्मा जी थे ओरिजिनल तो थे ही, पर उनकी आंखों में से आग निकलने लगी। चौक झूठ सुनाना कि मैं तो असली हूँ, मुझे नकली बता रहे, मेरी नौकर। ये क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी ने सोचा, तो बोलिए तुम्हारे असली ब्रह्मा जी हैं कि हाँ हैं? तो उनको जाकर के बोलिए कि तुम्हारे डुप्लीकेट ब्रह्मा जी तुमसे मिलने आए। बोले तुम बाहर रहो, दूर रहो। वो बल्लम लगे हुए थे उनके, दूर रहो नहीं हम तुम्हें। बोले वो खड़े रहे ब्रह्मा जी, और जब अंदर गए तो भगवान को नमन किया, बोले कि तुम्हारे डुप्लीकेट ब्रह्मा जी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान बोले ले आओ जल्दी, इसीलिए इंतजार था, मुझे भी जाना है गोकुल में, मेरी गैया खो गई हैं, उनको ढूंढना है मुझे, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। और ब्रह्मा जी जब सामने आए, जब कमल के फूल पर कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी बनकर बैठे थे, तो ब्रह्मा जी की आंखों में से आग निकलने लगी, नाक में से आग निकलने लगी, आग। जब उनकी आग देखी भगवान ने तो अपने मुख में से आग निकाल दी, तो ब्रह्मा जी पीछे हट गई और जलने लगी। तब ब्रह्मा जी की गुस्सा क्रोध करने के लिए शांति हुआ, तब भगवान ने बंसी बजाना शुरू कर दिया कमल के फूल पर। जब उन्होंने प्रणाम किया कि महाराज हम तुम्हारी लीला को नहीं पहचान सकते। जब भगवान यहाँ ब्रह्मलोक से यहाँ आए मृतलोक में, अपने गौलोक धाम में, तो गैया बछड़ा का इंतजार किया। तो भगवान मूर्ति में नहीं मिलते हैं और न मूर्ति में रहते हैं। ये मूर्ति भगवान की बनी बनाई है, और भगवान ने जब 5 तत्व भगवान के पास में रहते हैं, जल अग्नि आकाश पृथ्वी मिट्टी, ये 5 तत्व जल वायु आकाश, ये सब भगवान की मुट्ठी में। और जो बनाना चाहे वो मुट्ठी से बनाते हैं, बना सकते हैं, बना देते हैं। भगवान मूर्ति में मिलते नहीं है, ये आस्था का केंद्र है।
जो बच्चे को सिखाया जाता पट्टी पर ABCD सिखाया जाता है, फिर उस पर DM बन जाता है। और ये भी 7 जन्म के संस्कार होते हैं, DM बनना मामूली काम नहीं, और भगवान की इच्छा के बगैर बनता नहीं है। जो गरीब बच्चों को विद्या, कपड़े, भोजन दान करता है 7 जन्म तक, स्कूल में राशन दान करता है, वो DM बन जाता है 7वें जन्म में। जो दवाई दारू करता है वो सिविल सर्जन, अमेरिका डॉक्टर बन जाता है। जो मरीजों को घर घर जाकर के फ्री दवा देता है और फ्री इलाज करता है। और जो सेठ बनता है, जो अन्न दान करता है, जो ब्राह्मण को दान करता है, गौ को दान करता है, मंदिर देवाला बनवाता है। भगवान ने स्कंद पुराण में कहा, न्योपार्जित वित्तेन दसमान सेन धीमता कर्तव्यो विनोगस्य ईश प्रत्यार्थ हेतवे। जो अपनी 10% शुद्ध कमाई में से संत गौ ब्राह्मणों को देता है और वो परम धाम को भोग करके वैकुंठ को चला जाता है और मेरे धाम को जाता है। तो भगवान की लीला चारों धामों से निराली इसीलिए है।